स्वागत है तुम्हारे भाई के चैनल पर। तो भाई लोग, आज है हमारे सीरीज गांड मसाले एंड ब्रांड एम्बेसडर का 5th एपिसोड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा प्राणी जिसको लगता है कि वो बहुत महंगा है, लेकिन सिर्फ हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल्ड खाओगे अगर गांड बहार तो होगी तुम्हारी गांड बहार, बार बार हर बार। कभी सोचा है आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? छाए रहने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, एक्साइटिंग खिलौनों के लिए, अवार्ड्स के लिए, एक्चुअली हमारे लाखों चाहने वाले जो अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जिंदगी की खुशबू को एंजॉय करते हैं। तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। तब लगता है कामयाब हैं हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। तनी रुको जरा, ये थोबड़ा कभी तो सुंघेला लगता है। ना आप कैसे हैं कि आपको पता है कि मुझे तेलुगु में ही अपनी फिल्में लेकर आनी है, आपको कोई ग्रीड नहीं है। Very simple for me, sir. I mean, I don't know if I sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. सर So that's the reason I can't waste my time because So, Babu Mohesh, means you are so unaffordable for Hindi, but you are so cheap for these Gand masalas. Ararara. और ये क्या है? I can't waste my time. What the fuck, Babu Mohesh? What the fuck? अगर इतना ही टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत करो ना अपनी फिल्म में हिंदी में डब, रहो तेलुगु में। और रही बात इस जैकी श्रॉफ के बेटे की, तो भाई इसकी बंदर जैसी हरकतें कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए इसकी फिल्में भी चलती नहीं। तो बड़ा दिल रखते हुए इसे हम माफ कर देते हैं। ये गरीब बेचारा थोड़े बहुत पैसे कमा लेगा ऐसी चीप गांड मसालों की एडवर्टाइजमेंट करके। बेटा जी लो अपनी जिंदगी। Best of luck, Agent. Pan Bahar. Class never goes out of style. What the fuck भाई, कितने पैसे है इस गांड बहार के पास? जेम्स बॉन्ड को भी ऐड में ले लिया, लेकिन फिर भी क्या फायदा? हक तो इसने भी दिया ना। बहन के लोड़े ने बस एक गांड मसाले का डिब्बा फेंक के मारा और सामने वाला बेहोश। What the fuck? और अगले फाइटिंग सीन में डिब्बा हवा में फेंका और सिर्फ 3 फाइट मारे और 4 लोग बेहोश हो गए। फिर से What the fuck? इसलिए तुम काहे के भी जेम्स बॉन्ड हो, गांड मसाला खा के तुम्हें सिर्फ हगना ही है। और आखिर में भाई साहब कहते हैं, Pan Bahar. Class never goes out of style. अरे भाई ये खाने के बाद तेरा क्लास तो क्या, तेरी गांड भी आउट ऑफ स्टाइल चली गई है। जो जख्म अजनबियों की खातिर सीने पर लगे, जब वो मेडल से भी कीमती लगने लगे, तब समझना कामयाब हो तुम। अरे भाई ये कौन सा फौजी है जो जंग में सस्ते नशे करके जाता है? तब समझना कामयाब हो तुम। अपने ईमान का जवाब ना सौदा करें, जब दुश्मन भी आप पर भरोसा करे, तब समझना कामयाब हो तुम। भोसड़ी के क्या हो रहा है? ये तेरी कोई गांड चुरा के भाग गया क्या? टंकी, हेलीचॉप कटर्स, आर्मी लेकर सब जा रहा है। वाह भोसड़ी के वाह,
एक फुटबॉल के लिए तू इतने सारे टैंक्स और चॉक कटर्स देकर गया है। अरे हाँ भाई, तू गांड बाहर खाता है नहीं क्या भाई? सॉरी अपन की गलती है। लाइफ की खाता भाई, जब दिलों को जीतने की कला आ गई तब समझना कामयाब हो तुम। और क्या लगता है इस एड का बजट क्या होगा? छोड़ो, मैं ही बताता हूँ। इस एड का बजट बाबू मोहेश की तेलुगु फिल्म की कमाई से भी ज्यादा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, तेलुगु फिल्म, क्योंकि क्या है ना, ये अपनी फिल्म हिंदी में ना डब करे तो पैसा क्या लंड कुछ कमा नहीं पाएगी। एंड स्टिल हिंदी कांट अफोर्ड हिम। वैसे ये सब देखने के बाद ना इतना तो पता चल गया कि गांड बहार के पास गांड भर भर के पैसे है। तो इसी बात पर चलो देखते हैं गांड बहार का गांड मरू इतिहास। आइए, आज हम आपको एक बेहद अनूठी कहानी सुनाते हैं। कहानी गांड बहार की, गांड बहार के जन्म की कहानी, गांड बहार के बढ़ते गांड की कहानी, लोगों की गांड मरने की कहानी, कैंसर बढ़ने की। इंडिया में कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही हैं जिनकी शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई। सन था 1936। कानपुर की एक अनजान सी गली के छोटे से घर में श्री रतनलाल जैन जी कुछ ऐसा बनाने में जुटे थे जो दशकों बाद करोड़ों लोगों को रोजगार देने का साधन बनने वाला था। श्री रतनलाल जैन जी पान मसाला बना रहे थे। मुझे लगा ही ऐसा गंडमरिया स्टार्टअप सिर्फ गांडपुर ही दे सकता है। क्या नाम था? हाँ, कानपुर। ऐसा गुटका स्टार्टअप सिर्फ हमें कानपुर ही दे सकता है, क्योंकि कानपुर है गुटका की जन्मभूमि, कानपुर है गुटकापुर, कानपुर है गुटके की फैक्ट्री। ये वो दौर था जब पान मसाला नाम की कैटेगरी का ही कोई अस्तित्व नहीं था। जैन जी का आत्मविश्वास हर पल उन्हें प्रेरित करता रहा और उन्होंने पान बहार को घर घर पहुंचाने के लिए प्रमोशन कैंपेन करने की ठान ली। 1967 में उन्होंने पान बहार के छोटे छोटे पैकेट्स बनवाए और पान की दुकानों पर फ्री में बांटे। तो ऐसे फैलाया था ये जहर तुमने पूरे देश में। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भीख नहीं देने आ रहा है तो तुम घर घर जाके भीख मांगो, चाहे उसके लिए तुम्हें मुंह में लेना पड़े या फिर गांड में लेना पड़े, लेकिन भीख तो चाहिए, मतलब चाहिए। 1979 में किन्हीं कारणों से पान बहार का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इसके लाखों चाहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। हाय हाय, बुरा हुआ गांड मसालों के दीवानों के साथ। ये तो गांड मरा धोखा हो गया। हाय हाय हाय, होता है गांड मसालों के दीवानों होता है। 17-18 सालों में एक बार ये होता है। यह भूगोलीय घटना है जिसे टाला नहीं जाता, क्योंकि जहर का अंत होना निश्चित है। हमने पूरी कोशिश करी कि हम किसी भी तरह अपनी जो ब्लेंडिंग है, जो भी एक पुरानी फॉर्मुलेशन बाप दादाओं की, रतनलाल जी की, प्रकाश चंद जी की दी हुई जो एक ब्लेंडिंग फॉर्मुलेशन थी, उसको मेंटेन करके चलें। और वही फैमिली की एक सीक्रेट ब्लेंडिंग है जो आज वही टेस्ट, वही स्वाद जो 40 साल पहले मिला करता था। अरे बुढ़ाऊ, क्या बात कर रहे हैं? कैसी ब्लेंडिंग, कौन सा फॉर्मुलेशन, कैसी सीक्रेसी? रुको, तुमको लंड इंसान बताएंगे कि घर पर गांड मसाला कैसे बनाया जाता है। तो बाबा लंड इंसान कृपया भक्तजनों को बताइए कि गांड मसाला घर पर कैसे बनाया जाता है। तो भक्तजनों, हम तुम्हें बताएंगे कि घर पर गांड मसाला कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सुपारी अपने लोड़े से फोड़कर एक डिब्बे में डाले, उसमें फिर एक चिपकली डाले, फिर उसके बाद उसमें अपने गांड से भी लाल कत्था डाले, फिर उसके बाद सांप से भी जहरीली तंबाकू डाले, फिर उसके बाद रशियन से भी गोरा चूना डाले, फिर नकली केसर यानी कि अपने दोस्त के झटके बाल की तरह दिखने वाले पदार्थ को डाले और फिर उसे अपनी गांड की तरह जगमग हिलाए और बन गया आपका गांड मसाला। 2012 बदलते इंडिया की एस्पिरेशन को समझते हुए पान बहार ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे एक्सपेंसिव पान मसाला क्रिस्टल लिमिटेड एडिशन। जैसी लाजवाब क्वालिटी वैसे ही आकर्षक पैकेजिंग। वाह भाई वाह, दुनिया की सबसे घटिया चीज, दुनिया की सबसे महंगी चीज बताकर बेच रहे हैं। मतलब अब महंगे में अपनी गांड मराओ। इसी साल अपने अनूठे विजन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से पान मसाला इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाले श्री दिनेश जैन जी अनेक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सम्मानित किए गए। ये सही है बहनचोद। मतलब अगर जहर बेचने के लिए इस मोटे को अवार्ड मिल सकता है तो मुझे गांड घिस घिस के वीडियो बनाने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइबर तो मिल ही सकता है।